हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भूगोल ज्योग्राफी से होंगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी इसी टॉपिक से किया है और हिस्ट्री भी किया है। हमने 16 पार्ट हिस्ट्री किया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे हिस्ट्री से हमने सब कवर किया है। अगर 16 पार्ट हिस्ट्री के और ये एक पार्ट इसका ज्योग्राफी का आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सभी वीडियो सीटेट से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केरल में। भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पनडुब्बी निर्माण के लिए, ऑप्शन बी परमाणु रिएक्टर के लिए, ऑप्शन सी पेट्रोलियम भंडार के लिए, ऑप्शन डी मत्स्य के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पेट्रोलियम भंडार के लिए। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई अपने पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। यह भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा नियंत्रित है। इसकी खोज 1965 ईस्वी में एक भारतीय तेल अन्वेषण दल ने की थी। ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 ईस्वी में किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए लुधियाना में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी पिंपरी पुणे में, ऑप्शन डी नासिक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पिंपरी पुणे में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 ईस्वी में पिंपरी पुणे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, अधिक वर्षा के क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी विषुवत रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विषुवत रेखीय क्षेत्र में। अधिक वर्षा के क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी यांगतीसी ग्यांग नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन नदी होगा। लंबी पूछा इसीलिए ऑप्शन ए नील नदी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी कांगो नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा यानी जीरो अंश अक्षांश रेखा मुख्यतः 2 महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। इनमें से एकमात्र नदी ऐसी है जो विषुवत रेखा से 2 बार गुजरती है, कांगो या जायरे नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य जायरे देश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, महासागर की जल धाराओं का एक प्रभाव यह होता है कि वे ऑप्शन ए जल को समान रूप से बांटती हैं, ऑप्शन बी तटीय जलवायु को सम बनाती हैं, ऑप्शन सी जलीय तापमान का समान वितरण करती हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तटीय जलवायु को सम बनाती हैं। महासागर की जल धाराओं का एक प्रभाव यह होता है कि वे तटीय जलवायु को सम बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, महासागरीय लवणता का औसत प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 34%, ऑप्शन डी 37%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 35%। महासागरीय लवणता का औसत प्रतिशत 35% है। समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में लगभग 35 ग्राम घुले हुए लवण होते हैं। इसे 35% के रूप में लिखा जाता है। समुद्र की लवणता की सामान्य सीमा 33 से 37 ग्राम प्रति लीटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? ऑप्शन ए अफ्रीका के पूर्वी तट के नजदीक से, ऑप्शन बी एशिया के पूर्वी तट के, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के, ऑप्शन डी अफ्रीका के पश्चिमी तट के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से बहती है हम्बोल्ट धारा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ चिली के दक्षिणी सिरे से उत्तरी पेरू की ओर बहती है हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10,
किस देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए 80 अंश पूर्वी देशांतर से, ऑप्शन बी 23.5 अंश पूर्वी देशांतर से, ऑप्शन सी 90 अंश पूर्वी देशांतर से, ऑप्शन डी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी कैरेबियन सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी लाल सागर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। भूमध्य सागर उत्तर में यूरोप, एशिया द्वारा पूर्व में और दक्षिण में अफ्रीका से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट का, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट का, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक प्रतिशत सोडियम क्लोराइड का होता है। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड 77.8% है इसकी मात्रा, और मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक ज्वर के बाद भाटा आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 6 घंटे 13 मिनट, ऑप्शन बी 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे, ऑप्शन डी 6 घंटे 52 मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6 घंटे 13 मिनट। प्रत्येक ज्वर के बाद भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वर तथा 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को, ऑप्शन बी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी को, ऑप्शन सी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को, ऑप्शन डी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को। वायुमंडल की उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को घोड़े का अक्षांश अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अधोध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों और उपेक्षित क्षेत्रों से आने वाली पवनों के मिलने से यहाँ चक्रवातीय दशाएं विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा ठंडी धारा है? ऑप्शन ए वेंगुएला, ऑप्शन बी क्यूरोसियो, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी फ्लोरिडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेंगुएला। वेंगुएला जो है ये ठंडी धारा है। बाकी ये सब गर्म धाराएं हैं और भी देश की अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन ये एक वेंगुएला एक ठंडी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, ऑप्शन डी अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। विश्व की प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। किसी स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऋतु, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी वातावरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मौसम। किसी स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन मौसम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए पर्वतों की स्थिति, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से दूरी, ऑप्शन सी खनिज संपदा, ऑप्शन डी प्राकृतिक वनस्पति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खनिज संपदा। खनिज संपदा जो है किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कर्क रेखा नागालैंड से गुजरती है, ऑप्शन बी कर्क रेखा राजस्थान और झारखंड से गुजरती है, ऑप्शन सी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरती है, ऑप्शन डी कर्क रेखा उड़ीसा और असम से गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको
जितने भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 8 राज्यों को याद करना होगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात नंबर 1, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका हमने ट्रिक भी बताया हुआ है चैनल पे, कुछ दिन में आ जाएगा, चैनल पे आप देख लेंगे तो ट्रिक याद करने का, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसका ट्रिक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। मिट्टी का स्लेटीपन किस कारण होता है? ऑप्शन ए रेड ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी ह्यूमस की न्यूनता के कारण, ऑप्शन डी ह्यूमस की अधिकता के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ह्यूमस की न्यूनता के कारण। मिट्टी का स्लेटीपन ह्यूमस की न्यूनता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए सिलिका एवं मैग्नीशियम सीमा, ऑप्शन बी सिलिका एवं मैग्नीज सीमा, ऑप्शन सी निकेल एवं फेरस निफे, ऑप्शन डी सिलिका एवं एल्यूमिनियम सियाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिलिका एवं मैग्नीज सीमा। सीमा SIMA, SI फॉर सिलिका, MA फॉर मैग्नीशियम। सिलिका SI, मैग्नीशियम MA, मैग्नीज यहाँ दिया है इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी उत्तरी मध्य अफ्रीका में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन डी मध्य एशिया में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तरी मध्य अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत में किस शहर को उत्तम वस्त्र तैयार करने के कारण पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर को, ऑप्शन बी अमृतसर को, ऑप्शन सी अहमदाबाद को, ऑप्शन डी कोयम्बटूर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अहमदाबाद को। अहमदाबाद को उत्तम वस्त्र तैयार करने के कारण पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा मेल सही नहीं है? ऑप्शन ए वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पेयरी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी पंपास अर्जेंटीना, ऑप्शन डी कैंटरबरी न्यूजीलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। ये आपका सही मिलान नहीं है। वेल्ड या वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को कहते हैं जो काफी हद तक घास व छोटी झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र हैं। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये दक्षिणी अफ्रीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। पर्वत शिखरों पर हिम का जमाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिम चादर, ऑप्शन बी गिरिपदीय हिमानी, ऑप्शन सी पर्वतीय हिमानी, ऑप्शन डी हिम टोपी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिम टोपी। पर्वत शिखरों पर हिम का जमाव हिम टोपी कहलाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जियोग्राफी भूगोल से थे, हमने उसका पार्ट 2 कवर किया है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी कवर किया है, उसमें भी हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जियोग्राफी भूगोल से ही कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।